जो मेरे मन में जो प्रश्न है, ये प्रश्न मेरा व्यक्तिगत नहीं है। ये प्रश्न आज जो हमारे भारत देश में जो सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं उनके मन में आता है, और वो प्रश्न है कि मनु स्मृति जो है वो क्या है, मनु स्मृति। चौरसिया जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मनु स्मृति क्या है? मनु स्मृति मनु महाराज के द्वारा लिखा गया हमारा एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें हमारा धर्म का संविधान रचा गया है, या यूं कहूं कि धर्म के संविधान के ग्रंथ का, धार्मिक ग्रंथ का नाम मनु स्मृति है। मनु स्मृति बहुत पौराणिक ग्रंथ है और उस पौराणिक ग्रंथ के अंदर में ये दिया गया है कि हमें धर्म के अनुसार आचरण कैसा करना चाहिए, वर्ण कैसे होने चाहिए, वर्ण किस तरीके से कर्म प्रधान होते हैं और किस तरीके से व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। यहाँ तक कि मनु स्मृति में चारों वर्णों की व्याख्या अलग प्रकार से की गई है कि कर्म प्रधान व्यक्ति के वर्ण होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उसमें जैसे आज हमारे भारत का संविधान बना है और हम सारा राष्ट्रीय संविधान समझकर उसका नियम पालन करते हैं, तो मनु स्मृति में जो मनु महाराज जी ने एक धर्म का संविधान बनाया है, उसमें यदि हम विश्वास करें और उसके नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से हम बहुत प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। मनु महाराज जो वेदों से संबंधित ज्ञान था और उसके संबंधित जो धर्म की व्याख्या थी, उन्होंने उसे मनु स्मृति में लाने की कोशिश की है और दुनिया को देने की कोशिश की है। इसलिए ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में वेद के साथ साथ मनु स्मृति बहुत अधिक महत्व रखती है। दीदी, बहुत अच्छे से आपने इसकी व्याख्या की, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में एक और आता है कि जब अपना मनु स्मृति इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो ऐसा देखा गया है कि कई जगह उस मनु स्मृति की प्रतियां जलाई गई, तो ये भाव कैसे बनता है लोगों के बीच में, इसको बताइए आप। ये तो बहुत जरूरी है सबको जानना। क्या है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में आज कलयुग में बहुत मिलावट हो गई। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मनु स्मृति के साथ साथ में महाभारत का देना चाहती हूँ। महाभारत ग्रंथ जो मात्र द्वापर युग में 10,000 स्रोत का ही था, वो आज बढ़ते बढ़ते 1,00,000 स्रोत से ज़्यादा बड़ा हो गया। यानी इतनी मिलावट कि अपने मन गणंत प्रसंग लिख के, कहानी को मन गणंत मिर्च मसाला डाल के बढ़ाते बढ़ाते आज महाभारत को ऊंट के जैसा बोझा बना दिया। ठीक इसी प्रकार से मनु स्मृति जो वास्तविक थी, अच्छी थी, सच्ची थी, उसकी नियमावली मानने योग्य थी और पूरे धर्म के अनुसार बनाई गई थी, और उसके अनुसार आचरण करने से व्यक्ति अपने जीवन में वेदों को समझ सकता था और अपने जीवन को बहुत शिखर तक ले जाकर मनुष्य धर्म निभा सकता था। तो आज चलते उस मनु स्मृति में इतनी मिलावट हो गई कि लोग समझने लगे, क्या यही मनु महाराज की मनु स्मृति है? क्या मनु महाराज ने ऐसा ही सब कुछ लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है ये तो मानने योग्य नहीं है, धारण करने योग्य नहीं है। और आज के समय में जो जलाने वाली बात आप कह रहे हैं, 25 दिसंबर 1927 को एक घटना हमारे यहाँ पर ऐसी हुई हिंदुस्तान में, जब अंबेडकर समाज वालों ने या अंबेडकर जी को मानने वालों ने अंबेडकर जी के नेतृत्व में, जो कि शूद्रों के एक समाज का बड़ा नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने मनु स्मृति में शूद्रों के लिए बहुत गलत बातें देखी, पढ़ी, जानी और उसको अपमान समझकर उन्होंने उस ग्रंथ की होली जलाई। जहाँ जहाँ उनको मनु स्मृति मिल रही थी वहाँ वहाँ से लाकर वो उसकी होली जला रहे थे। उस समय
लोग ये नहीं समझ पाए कि ये जो वर्तमान मनुस्मृति है ये तो जला देनी ही अच्छी है, क्योंकि इसमें इतना भेदभाव है। ये तो ब्राह्मण समाज को स्थापित करने के लिए, ये तो ब्राह्मणत्व को सामने लाने के लिए और ब्राह्मण लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए एक नई मनुस्मृति बना रखी थी। जैसे मैंने कहा ना कि महाभारत को आज इतना बड़ा बना दिया, ठीक इसी प्रकार से मनुस्मृति जो कभी एक हुआ करती थी, मनुस्मृति जो मनु महाराज के द्वारा लिखी हुआ करती थी, वो मनु महाराज जिन्हें हम ब्रह्मा की संतान कहते हैं, आज बढ़ते 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 70 से भी ज्यादा मनुस्मृति हो गई हैं। अब आप बताइए कि किसको आप अच्छा मानेंगे और किसको आप बुरा मानेंगे। मनुस्मृति में जो जलाई गई या जो आज के चलन में आ गई है, उसमें दिया हुआ है कि शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करें। यदि शूद्र ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते हैं तो वो नरक में जाएंगे। ब्राह्मण कुछ भी करे उसको सब कुछ माफ है, उसको कभी किसी प्रकार से कोई दंड देने का प्रावधान नहीं है। ऐसा यदि कोई कोशिश करता है तो वो व्यक्ति महापापी है। शूद्र यदि ब्राह्मण की सेवा नहीं करता है तो शूद्र को रहने का अधिकार नहीं है, शूद्र को कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं है। शूद्र जो है वो ब्रह्मा जी के पैर से उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्मा ने उसे जो जन्म दिया है वो पूरे तीनों वर्णों की सेवा के लिए ही उसे पैदा किया है। जिस मनुस्मृति को जलाया गया उसमें लिखा है कि शूद्र का अपना कोई वर्चस्व नहीं होना चाहिए, वो धनवान नहीं होना चाहिए। यदि वो धनवान होता है तो उसकी संपत्ति को हड़प लेना चाहिए, उसको पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उसको सिर्फ सेवा और चाकरी करके नौकर बनकर ही जीना चाहिए। ये जो ब्राह्मण समाज था ये चाहता था कि सर्वोपरि सर्व पूजनीय हमको ही होना है, और यदि हम शूद्रों को वेद पाठ का, धर्म ज्ञान का, शिक्षा का अधिकार दे देंगे, उनको अपने बराबरी में उठने बैठने का अधिकार दे देंगे, तो हमारी चाकरी कौन करेगा, हम पूजनीय कैसे होंगे। तो उन्होंने जितना गलत लिखा जा सकता था उस ब्राह्मणवाद ने ब्राह्मण को अपना सर्वोपरि बनाने के लिए उस ज़्यादा से ज़्यादा गलत उसमें लिख दिया। अब उसको पढ़ने के बाद तो जो सामान्य अच्छा मनुष्य है, जिसके अंदर थोड़ी भी मनुष्यता है, थोड़ा भी वो मानव धर्म को फॉलो करता है, वो भी बोलेगा कि ये मनुस्मृति को हटाना है और इसको रखना नहीं है। ये तो झगड़े की जड़ है। आज हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र में देखिए, जहाँ अंबेडकर को मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्रियन थे तो महाराष्ट्र के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वहाँ पर देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि वो समय की घटना देखिए कि जब शूद्रों को लोग मंदिर में नहीं आने देते थे, उनका छुआ हुआ खाना पीना यूज नहीं करते थे, उनको हमेशा तिरस्कार की नज़र से देखते थे, अपमान किया करते थे, उस समय ये मनुस्मृति जलाई गई, जिस समय सिर्फ ब्राह्मणवाद ही ब्राह्मणवाद नजर आ रहा था और शूद्रों के प्रति इतना भेदभाव और इतनी अपमानजनक बातें हो रही थी कि यदि शूद्र कहीं ऊंची जात वाली लड़की से बात कर ले या रिश्ते बना ले तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। यदि राजा बन जाए या वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो उस क्षेत्र में ब्राह्मण लोगों को नहीं रहना चाहिए। शूद्र को दान देने का अधिकार नहीं था, शूद्र को ब्राह्मण की सेवा के अलावा अपने लिए कुछ सोचने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी बातें, भ्रांतियां फैल रही थी और एक तबका जो है वो अपमानित होता चला जा रहा था। अंबेडकर जी ने उस समय देखा कि गौतम बुद्ध कोई जाति पाति परंपरा को नहीं मानते, बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का मंदिर मस्जिद का उल्लेख नहीं है। वो जानते थे कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें अपमानित शूद्रों को सम्मान मिल जाएगा, और ये हिंदू लोग हमें अपना नहीं रहे हैं। हिंदू लोग हमें गिरा हुआ और बहुत ज़्यादा दरिद्र और गरीब समझ रहे हैं, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। उस समय उन्होंने 5 लाख लोगों ने एक साथ मिलकर नागपुर के अधिवेशन में ये बताया जाता है कि अंबेडकर जी के नेतृत्व में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। हमारे 5 लाख हिंदू धर्म छोड़कर यदि किसी दूसरे धर्म में जाते हैं और ये मनुस्मृति जलाई जाती है, ये तो हमारे लिए चिंताजनक विषय है ना। तो ऐसी स्थिति में
हमें आवश्यकता है मूल मनु स्मृति की बात करने की। यदि 70 से भी ज़्यादा मनु स्मृति आज हमारे यहाँ आ गई हैं तो उनको सबको संकलित कर लेना चाहिए, सब में सुधार की आवश्यकता है और सिर्फ मूल वही तत्व रखना चाहिए जो धर्म के संविधान के लिए लागू होते हैं और इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपने जो कहा है ये जलाई क्यों जाती है, ये भविष्य में कभी जलाई नहीं जाएगी और लोग इसे बिल्कुल वेदों की तरह और बिल्कुल रामायण की तरह संभाल के रखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातें ऐसी दी गई हैं कि जिसको जानने और मानने के बाद में आप बहुत शिखर पर पहुंच सकते हैं अपनी प्रगति में। ये बड़ी सहायक है। ये दीदी आपने जो ये बातें हमें जो बताई हैं ये कहीं ना कहीं बहुत सारी हमारी जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करा और मैं ये समझता हूं कि आप जिस मूल मनुस्मृति की बात कर रहे हैं उससे वाकई हमारा जीवन प्रशस्त होगा। बहुत बहुत हृदय से आपके इस उत्तर से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। दीदी आपने ये जो अपनी बातें यहाँ पर अभिव्यक्त की हैं इससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो भ्रांतियाँ जन जन तक पहुँच गई हैं उसका पटापेक्ष जरूर हो जाएगा। और जब आपने इतनी बातें बताई हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मनुस्मृति है इसमें कोई विशेष ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। बहुत सुंदर। हम मनु स्मृति को मूल रूप से वेदों से लिया गया ज्ञान ही कह सकते हैं। मनु स्मृति में मनु महाराज जी ने जो शुरुआत की है वो इस प्रकार से की है कि 4 वर्ण बने और चारों वर्ण ब्रह्मा जी के द्वारा बने। ब्रह्मा जी के मुख से जो वर्ण निकला वो ब्राह्मण बना। ब्राह्मण जी और ये कहा कि ब्रह्मा जी की भुजाओं से जो निकला वो क्षत्रिय बना, जंघाओं से जो वर्ण निकला वो वैश्य बन गया और पैरों से जो निकला वो शूद्र बना। तो मनु महाराज कहते हैं कि अलग अलग कर्म प्रधान क्षेत्र बन गया। ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के कर्म नहीं करते हो तो आपको ब्राह्मण का सत्कार और सम्मान मिलना चाहिए। यदि कोई शूद्र है, वैश्य है और उसे ब्राह्मण के जैसे कर्म करने में आनंद आता है, वो ब्राह्मण के जैसा धर्म का प्रणेता है और ज्ञानी है, श्रेष्ठ अपना जीवन बना रहा है, तो वो ब्राह्मण के जैसा पूजनीय हो सकता है। तो ये मनु महाराज ने कहा कि कर्म के द्वारा जो व्यक्ति अपने आप का वर्ण बनाएगा वर्ण वही होगा। तो ये जो उनका कहा हुआ था इसमें हर व्यक्ति अपने कर्म को महत्व दे रहा था। हर व्यक्ति सोचता था कि मैं ब्राह्मण के जैसा, क्षत्रिय के जैसा, वैश्य का जैसा बनूं। कोई शूद्र के जो निम्न गुण थे वो आ ही ना पाए और शूद्र भी ऊपर उठने की कोशिश करता था। पर बाद में आगे चलकर मनु स्मृति के उस संदेश को उल्टा कर दिया गया और जाति प्रथा आ गई। और फिर बाद में कलयुग में आकर जब मनु स्मृति का दोबारा ये आगे संस्करण और बनता चला गया और इसमें ब्राह्मणवाद अंदर प्रवेश कर गया, तो उन्होंने इसको ब्राह्मणवाद का ग्रंथ बना दिया। फिर उन्होंने जो मूल बात कही गई थी मनु स्मृति में उसको भुला दी। और मनु स्मृति में सबसे बड़ा संदेश ये था कि हमारा सबसे बड़ा जो मानव धर्म है, जो करुणा है, जो दया है, जो ममता है, जो प्रायश्चित है, जो क्षमा है, जो तप है, जो सत्य बोलने के लिए हमारी डेयरिंग है, इसको बहुत महत्व दिया था। विवाह परंपरा भी बताई कि किस प्रकार से हम 7-8 विवाह की परंपराओं को फॉलो करते हैं। उस समय के द्वारा मनु महाराज ने लिखा था जो आज सारे लोग सामने में देख रहे हैं। जहाँ पर जाति प्रथा नहीं थी उन्होंने उसका वर्णन किया था कि यदि कोई वैश्य है और बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और बहुत ज्ञानी है और बहुत पूजनीय है तो वो ब्राह्मण वर्ण की कोई लड़की उस वैश्य से शादी कर सकती थी। तो कहने का मतलब यह है कि गंधर्व विवाह को भी वहाँ बहुत मान्यता दी गई थी। बहुत सारी मान्यताएं और बातें ऐसी थी जो उस परिवेश से संबंधित थी, पर आज मॉडर्न जमाने पर वो लागू हो रही हैं। आप सोचिए, मतलब इतने लंबे समय से जो चीज़ चली आ रही थी हमें मालूम भी नहीं था कि कलयुग में आज ये सब होने वाला है, कि इंटरकास्ट मैरिज भी कलयुग में हो सकती है। जब जाति प्रथा नहीं थी तो ऐसा ही हो रहा था, ज्ञान के आधार पर सब कुछ चल रहा था।
तो कहने का मतलब यह है कि मनु महाराज ने जो लिखा था वो गलत नहीं था। उसे पढ़कर ही तो बौद्ध धर्म का जो धर्म पिटक बना, जिसमें महात्मा बुद्ध ने कुछ बातें लिखी, वो टोटल मनुस्मृति से ली गई हैं। जो ज्ञान की बातें थी, अहिंसा की, करुणा की, क्षमा की, जो भी एक महत्वपूर्ण बातें थी कि मनुष्यता के साथ व्यक्ति को कैसे जीना है, वो हमने बुद्ध के ग्रंथों में देखा। वो हमने देखा कि हमारे जितने भी श्रेष्ठ आज महर्षि बनकर समाज सुधारक बने हैं, उन्होंने मनुस्मृति के अध्ययन के द्वारा धर्म संहिता को पढ़ा और धर्म के नियमों पर चले। और ये धर्म के नियमों पर चलने के बाद ही अलग अलग समाज की गणना हुई और लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बनाए। कहने का मतलब यह है कि आज की मनुस्मृति जो है वो मिलावट है, उस पर ना जाइए, पर मूल मनुस्मृति जो है, जो भगवान बुद्ध ने भी अपनाई, जो हमारे महर्षियों ने भी अपनाई, इसका विश्लेषण बहुत अच्छा तो किया है हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी। पर हम इस मनुस्मृति को नहीं मानते जो ब्राह्मणवाद के लिए उसमें बहुत मिलावट बनाकर लिखी गई है। बहुत अच्छा सा आपने इस बात पर प्रकाश डाला और कहीं ना कहीं ये महसूस होता है आपकी बातों से कि मनुस्मृति कहीं भी जातिवाद का समर्थन नहीं करता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज जो समय चल रहा है और नवयुवक जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं जातिवाद से उठकर अपने जीवन को जीना चाहते हैं, वही बात मनुस्मृति में कही गई है। कि कभी कभी ऐसा लगता है ये स्त्री विरोधी तो नहीं है। बहुत सुंदर। महिलाओं के लिए पुरानी जो मूल मनुस्मृति थी उसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा शब्द नहीं लिखा गया जिसमें महिलाओं का अपमान हो या महिलाओं को उनके अधिकार देने या नहीं देने की बात लिखी हो। उसमें स्त्री समाज के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं देखा गया। पर आज के समय में जो आज कलयुगी जो मनुस्मृति है, जिसमें हमारे तथाकथित पंडितों ने, पुरोहितों ने अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए जो मनुस्मृति लिखी है और नाम का लेबल लगाया है मनु महाराज का, जैसे महाभारत में नाम का लेबल लगा हुआ है ग्रंथ में कि वो ग्रंथ लिखा है हमारे वेद व्यास ने, पर वेद व्यास ने तो लिखी थी एक लघु कथा, आपने बना दिया पूरा उपन्यास और लेबल लगा दिया है कि वो वेद व्यास। ठीक इसी प्रकार से इधर भी मनुस्मृति पर लेबल लगा दिया है कि मनु महाराज, और आपने तो एक की जगह 70 से भी ज़्यादा मनुस्मृतियाँ तैयार कर दी। ये सब कलयुगी मनुस्मृतियाँ बन गई और मूल जो चीज़ छुप गई। तो जो कलयुगी है, जो इसमें वर्तमान समय में चल रही है, जिसको लोग अब मानने को तैयार नहीं है, उसमें स्त्रियों के प्रति अपमानजनक, आपत्तिजनक बहुत बातें हैं। शूद्रों के लिए तो है ही कि शूद्रों को कुछ भी अधिकार ना दिया जाए, पर स्त्रियों के लिए उससे कम नहीं है। स्त्रियों को तो पुरुष प्रधान समाज ने अपने लिए रखी जाने वाली एक सर्वेंट की तरह, एक काम करने वाली महिला की तरह इस्तेमाल किया है कि यदि वो बेटी होती है, घर में मैके में होती है, तो पिता के अधिकार में रहे, वो भाई के अधिकार में रहे, जब शादी हो जाए तो पति के अधिकार में रहे, जब संतान वाली हो जाए तो बेटा उस पर शासन करे, वो बेटे के अनुसार जीवन जिए, उसकी आज्ञा का पालन करे। उसे स्वतंत्रता दी ही नहीं, उसे किसी प्रकार का पुरुष की बराबरी से उठने बैठने और अपने जीवन के वर्चस्व को, अपने निर्माण को ध्यान देने की कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। तो उसमें हमेशा ये कहा गया है कि स्त्रियां हमेशा पुरुष के दबाव में रहे, दबकर रहे और किसी भी प्रकार से उनको स्वतंत्रता ना दी जाए। उनको एक हाउस वाइफ की तरह, एक घरेलू महिला की तरह, एक घर संभालने वाली महिला की तरह और पुरुष की सेवा करने वाली महिला की तरह, पति को परमेश्वर भगवान माने वो महिला, तो ही वो महिला सबसे ज़्यादा अच्छी है और सबकी पूजा करे, सबकी सेवा करे। इस तरीके से ये वाली मनुस्मृति में दिया गया है। और ऐसा देने के बाद, ऐसा लिखने के बाद क्या स्त्रियां उसको स्वीकार करेंगी? इसीलिए ये मनुस्मृति जिसमें बहुत मिलावट हो गई, लोगों ने इसका बहिष्कार किया और इसके नाम से हमारे धर्म को बड़ा धक्का लगा और जो मूल बातें थी वो हम अपने धर्म के संविधान की लागू नहीं कर पाए लोगों को।
दीदी, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं भी सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, और जब भी मुझे धन की ज़रूरत होती है तो मैं माँ लक्ष्मी को याद करता हूँ, और मुझे जब भी ज्ञान की ज़रूरत होती है तो मैं सरस्वती को ध्यान करता हूँ, और जब भी मुझे शक्ति की ज़रूरत होती है तो मैं दुर्गा का ध्यान करता हूँ। और मेरा मन में हमेशा से ये भाव रहा था मातृशक्ति के प्रति, जो सनातन धर्म में मुझे संस्कारित रूप से मिला है। तो मुझे ऐसा भी लगा था कि जब भी मैं आध्यात्म के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ूं तो किसी मातृशक्ति के माध्यम से ही आगे बढ़ूं। मैं दीदी आपका बहुत हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप मुझे मार्गदर्शक के रूप में मिली, और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमने दीदी माँ को किस तरह से सुना। बहुत सारे प्रश्न जो हमारे मन में थे और कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अवसाद के रूप में प्रकट हो रहे थे, जिसका समाधान किया। मैं हृदय की गहराइयों से उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और दीदी माँ से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारी जो भ्रांतियाँ, जानकारियाँ, मार्गदर्शन और जो भी प्रेरणा आप अपने जीवन में चाहते हैं उनके माध्यम से मिलेगी।